बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसाम रहमान और आज हमारा टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम डेफिनेशन देखें बुक के मुताबिक तो कहता है जी इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल की मूवमेंट कम इर्तिकाज़ वाले इलाके से ज़्यादा इर्तिकाज़, यानी जहाँ पे उनकी मिकदार कम है वहाँ से उस तरफ जहाँ पे मिकदार पहले से ज़्यादा है। और ये मूवमेंट क्या होगी? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आगे। अब ये जो ग्रेडियंट लफ्ज़ जहाँ पे भी आएगा ना, इसका मतलब है डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो मुकामात हैं, एक ही सब्सटेंस है, वो एक सब्सटेंस एक मॉलिक्यूल एक जगह पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरी जगह पे कंसंट्रेशन कम है, तो एक ही मॉलिक्यूल, तो ये क्या बनेगा? ग्रेडियंट। जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से वो मॉलिक्यूल उस तरफ जाने की कोशिश करेगा जहाँ पे कम है, ताकि दोनों तरफ इक्विलिब्रियम हो जाए। मिसाल के तौर पर देखें, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में ये मैंने क्या मॉलिक्यूल दो मुख्तलिफ़ किस्म के डाले, दरमियान से ये सेपरेट है एक झिल्ली की मदद से। ये झिल्ली ऐसी है कि ये इसके अंदर से मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, इस तरफ ये जो रेड कलर के मॉलिक्यूल हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, दूसरी तरफ रेड कलर के मॉलिक्यूल की तादाद कम है, और इस तरफ ब्लू कलर के मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है और इस तरफ कम है। अब ऑटोमेटिकली जहाँ पे रेड कलर के मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है, अब यहाँ पे उनका ग्रेडियंट क्या है? ज़्यादा है, यहाँ पे कम, तो ये मूव करेंगे हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये क्या है? टुवर्ड्स द ग्रेडियंट। ये मूवमेंट क्या होगी? ग्रेडियंट की तरफ। जारी बात है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ग्रेडियंट बनेगा। लेकिन अगर हमने मूवमेंट करवाना हो रेड मॉलिक्यूल को इस तरफ से इस तरफ, यानी इस तरफ जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है वहाँ से इनको मूव करवाना हो उस तरफ जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ये मूवमेंट है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, लो टू हायर कंसंट्रेशन। इस मूवमेंट के लिए आपको एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने हायर टू लोअर जाना है तो एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होगा। लो टू हायर क्या होगा? एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर ये मूवमेंट लिविंग सिस्टम जिंदा जानदारों के अंदर हो रही है तो वहाँ पे एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सेल की एनर्जी करेंसी है। जिंदा जानदार एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट है वो किस तरह से होती है? कह रहा है इन दिस प्रोसेस कैरियर प्रोटीन यूज एनर्जी टू मूव मॉलिक्यूल अगेंस्ट द ग्रेडियंट। कैरियर प्रोटीन एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं मॉलिक्यूल को अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करने के लिए। अब मिसाल दी है एक नर्व सेल की। ये देखें जी, ये एक, इसको गौर से तवज्जो से समझिएगा, ये एक नर्व सेल है। नर्व सेल क्या कर, इसका काम है पैगाम रसानी। हमारे जिस्म में नर्व इम्पल्स उस मैसेज को कहते हैं जो नर्व सेल के ऊपर चलता है। मिसाल के तौर पर मेरा ये जो हाथ हिल रहा है, इस हाथ को मेरे ब्रेन से मैसेज जा रहा है। मैसेज किस शक्ल में जा रहा है? नर्व इम्पल्स की शक्ल में जा रहा है। अब और वो कौन लेके जा रहा है? वो ये नर्व सेल की मेम्ब्रेन के जरिए मैसेज जा रहा है। अब फ़र्ज़ करें जब नर्व सेल रेस्टिंग कंडीशन में है, कोई मैसेज जो सा है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो उस वक्त ये मैंने नर्व सेल का एक हिस्सा लिया है। नर्व सेल की जो बैरूनी हिस्सा है ना, ऊपर वाला, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और अंदरूनी तौर पर नेगेटिवली चार्ज, यानी अंदर से ये नेगेटिवली चार्ज है और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज। अब बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज को बरकरार रखने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अमल होता है, यानी एनर्जी का इस्तेमाल होता है। कैसे? अब इसको गौर से समझिएगा। ये एक कैरियर प्रोटीन है। अब देखें, आउटसाइड बाहर जोन से हैं सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोडियम 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 सोडियम, और अंदर ये सेल का आउटर इन्वायरमेंट है और ये सेल के अंदर वाला इन्वायरमेंट। मसलन ये फ़र्ज़ करें ये वाला ये सेल का इनर इन्वायरमेंट है, तो ये सेल का इनर इन्वायरमेंट है। अब देखें, अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम है, बाहर ज़्यादा है। अब सेल क्या करता है? एटीपी का इस्तेमाल करके सोडियम आयन को अंदर से बाहर, यानी बाहर ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन, अंदर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन सोडियम आयन को मूव करता है। और ये मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेडियंट है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। इसके लिए क्या होगा? एटीपी से एनर्जी इस्तेमाल होगी। और दूसरी तरफ वो क्या करता है? पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है। देखिए पोटाशियम 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 पोटाशियम,
जबकि बाहर पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन कम है। पोटाशियम आयन को बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है, तो ये भी मूवमेंट क्या है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, याद रहे। और ये जो मूवमेंट है किस वजह से होती है, ये होती है सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से। सोडियम पोटाशियम पंप, जारी बात है, जहाँ पे लफ्ज़ पंप इस्तेमाल होता है तो आप देखें जिस तरह हमारे घरों के अंदर पंप लगा होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिजली का इस्तेमाल करके पानी को ज़मीन से यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ खींचता है। ज़मीन में जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से ऊपर की तरफ वो पानी खींचता है, पंप। तो यहाँ पे भी पंप लगा हुआ है, सोडियम पोटाशियम पंप। वो पंप क्या कर रहा है, एनर्जी का इस्तेमाल करके, एनर्जी का से एटीपी, सोडियम को बाहर से लोअर टू हायर कंसंट्रेशन अंदर ला रहा है, और पोटाशियम को बाहर से लोअर टू हायर कंसंट्रेशन अंदर ला रहा है, और सोडियम को अंदर से बाहर, यानी अंदर लोअर है बाहर हायर, अंदर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन लेके जा रहा है। अब देखें, हर एक दफ़ा जब ये पंप चलता है तो उसके नतीजे में 2 पोटाशियम आयन अंदर आते हैं और 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं। देखिए, जब ये एक दफ़ा पंप काम करेगा तो 2 पोटाशियम आयन अंदर आएंगे, जिसके मुकाबले में 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे। यानी जब 2 दफ़ा पंप चलेगा तो 4 पोटाशियम आयन अंदर आ जाएंगे और 6 सोडियम आयन बाहर चले जाएंगे। अब देखें, आहिस्ता सोडियम आयन ज़्यादा बाहर जा रहे हैं और पोटाशियम कम अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब है पॉजिटिव आयन बाहर ज़्यादा जा रहा है और अंदर कम आ रहा है, जिसके नतीजे में बाहर आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव आयन ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएंगे और बैरूनी मेम्ब्रेन देखिए ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगी अंदरूनी की निस्बत। अब इसकी रीडिंग करते हैं जी। देखें एग्जाम्पल, मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल हैव कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन यानी नर्व सेल की जो है उसमें कैरियर प्रोटीन होती है, और कैरियर प्रोटीन में क्या होता है जी, सोडियम पोटाशियम पंप। ये कैरियर प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन किसे कहते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं, जो कि मॉलिक्यूल को मूवमेंट के लिए रास्ता फराहम करती है, चार्ज पार्टिकल को मूवमेंट के लिए रास्ता फराहम करती है। अब देखिए, इन रेस्टिंग नॉट कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स, इन ए रेस्टिंग नर्व सेल, नर्व सेल जब ये रेस्ट कंडीशन में आए, यानी रेस्ट का क्या मतलब है, नॉट कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स, इसमें से इम्पल्स यानी मैसेज नहीं गुजर रहा, दिस पंप स्पेंड एनर्जी, ये जो पंप है एनर्जी स्पेंड करता है किस शक्ल में, एटीपी की शक्ल में, टू मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम, यानी ताकि पोटाशियम की हायर कंसंट्रेशन को मेंटेन करे, टू मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम, यानी अंदर की तरफ हायर कंसंट्रेशन पोटाशियम, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल, यानी इन साइड में पोटाशियम हायर कंसंट्रेशन में और सोडियम लोअर कंसंट्रेशन में मेंटेन होता है। इसके लिए क्या होता है, एनर्जी का इस्तेमाल होता है। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए पंप एक्टिवली मूव सोडियम आयन टू द आउटसाइड, सोडियम आयन को आउटसाइड मूव करना पड़ता है, और पोटाशियम आयन वेयर दे आर ऑलरेडी इन हायर कंसंट्रेशन, यानी वेयर दे आर ऑलरेडी इन हायर कंसंट्रेशन, सोडियम आयन बाहर को मूव कर रहा है जहाँ पे पहले ही वो ज़्यादा है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, और इसके अगेंस्ट पंप मूव्स पोटाशियम आयन इनसाइड द सेल, पोटाशियम इनसाइड वेयर दे आर ऑलरेडी इन हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे पहले ही हायर कंसंट्रेशन में है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। फिर यहाँ पे एक नीचे वो सवालिया निशान वो पूछ रहा है कि डिफ्यूजन का अमल ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है या फिल्ट्रेशन का अमल ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है। याद रहे कि फिल्ट्रेशन का अमल ज़्यादा तेज़ होता है बनिस्बत डिफ्यूजन के, क्योंकि देखें डिफ्यूजन के अंदर फ़र्ज़ करें ये एक सिस्टम है, तो डिफ्यूजन के अंदर मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ होते हैं हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। देखें यहाँ पे ब्लूज ज़्यादा हैं, यहाँ से इस तरफ जाएंगे डिफ्यूज़ होंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ होंगे। लेकिन फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को फ़िल्टर करते हैं बाकायदा खुद। उसमें आप कह लें जिस तरह आप चाय को फ़िल्टर करते हैं पानी के साथ, तो आप चाय इस तरह डालते हैं तो उसमें चाय की कंसंट्रेशन एक तरफ ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो पत्ती है वो फ़िल्टर हो जाती है। तो फिल्ट्रेशन में आप कह लें कि प्रोसेस तेज़ होता है बनिस्बत डिफ्यूजन के।